राम पर राजनीति का अध्याय खत्म हो गया। क्या श्री कृष्ण पर सियासत का नया दांव है? पिछले 24 घंटे में राजनीतिक दलों की कृष्ण उपासना, उसका उपहास, प्रासंगिकता और इस उपासना की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जारी है। लेकिन गौर इस पर भी किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों में आज के अर्जुन कितने हैं और कृष्ण कितने। बीजेपी में कृष्ण बहुतायत में है, कहीं गोकुल का कृष्ण तो कोई मथुरा का। यहां अर्जुन माइनॉरिटी में दिखाई देते हैं। क्या सत्ता के संग्राम में लगातार मिली जीत का असर ये कि लगातार बढ़ रही है बीजेपी में कृष्ण की तादाद, या अर्जुन बनकर कूटनीति सीखने समझने कोई तैयार ही नहीं? इधर एमपी में कुल जमा 2 अहम किरदारों पर सिमटी कांग्रेस में अर्जुन और कृष्ण का रद्दोबदल होता रहा है। कांग्रेस के कृष्ण की संज्ञा जिन्हें दी जा सकती है, सियासत में चर्चा है कि उन्होंने अर्जुन को गुर देने के बजाय झटका दे दिया। लिहाजा अर्जुन अब अपना तरकश संभाले, अपने ही तीरों के भरोसे अकेले मैदान में खड़े हैं। इंदौर में कांग्रेस की ओर से अर्जुन के रूप में जारी हुआ कमलनाथ का पोस्टर इत्तेफाक है या कांग्रेस की हकीकत? कृष्ण भी सियासी नफे नुकसान का जरिया बन गए हैं क्या? और सियासत में किसके कितने कृष्ण हैं? चूंकि सवाल आज इसलिए उठा क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, लिहाजा मौजूद है ये सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आस्था के लिहाज से ही नहीं, कूटनीति के मामले में भी सियासी दलों के आराध्य होने चाहिए कृष्ण। नायक की तरह देखिए जरा कृष्ण को। कृष्ण वो है जिसके पास सियासी महाभारत जीतने की मास्टर स्ट्रेटेजी है। कृष्ण मर्यादाओं में नहीं बंधते, वो दांव पेच की पूरी गुंजाइश रखते हैं। कृष्ण की कूटनीति कहती है कि जब विरोधी मजबूत हो तो केवल सीधे रास्ते से काम नहीं चलता, टेढ़ा रास्ता भी पकड़ना पड़ता है। तो बीजेपी के कॉपीराइट हिंदुत्व पर बढ़ती कांग्रेस क्या वही नया रास्ता ले रही है? राम के बाद कृष्ण की भक्ति में अर्जुन बने कमलनाथ। हालांकि बीजेपी की निगाह में कमलनाथ का ये कृष्ण प्रेम उम्र का तकाजा है। 5 सितारा सुविधाएं होती है, उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामना। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने कमलनाथ को कलयुग के कृष्ण की तरह पेश किया था। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो के जरिए महाभारत का दृश्य बनाया गया। अब भक्ति पर सवाल उठा तो कांग्रेस का जवाब कि हम छद्म भक्ति नहीं करते। भगवान राम की, भगवान हनुमान की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तुम अपनी तरफ तो गिरेबान में तो जागो कि किस तरह का छद्म वैसी धर्म तुमने उस नाम पे आगे बढ़े हो। क्या तुम्हारे मन के अंदर है कहीं राम, कहीं कृष्ण है? सियासी दलों की ये कृष्ण भक्ति केवल आस्था को कैश कराने के लिए है या मकसद वाकई कृष्ण की राह पर चलने का है, उस कूटनीति पर चलने का जिसमें कृष्ण कहते हैं धर्म की प्राप्ति के लिए मार्ग कोई भी हो सकता है। सियासी दलों का धर्म क्या केवल सत्ता है? जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है रजनीश जी का। दूसरे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय प्रताप सिंह, अजय जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रजनीश जी से कर लेते हैं। रजनीश जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लिहाजा मौजूदा मध्य प्रदेश की सियासत को हमने इसी के इर्द गिर्द पिरोकर एक तैयारी की आज के इस डिबेट की। तो जितना मैं देख पा रहा हूं आपके अर्जुन ही अर्जुन, माफ कीजिए, कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं, अर्जुन कम दिखते हैं। कृष्ण यानी वो जो प्रबंधक, कृष्ण यानी वो जो संगारक है लेकिन हथियार नहीं उठाते। आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, अर्जुन और कृष्ण तो ये तो प्रतिमान है, प्रतीक हैं, संदेश हैं, लेकिन इन पर आगे बढ़ने का काम समाज में और भारतीय जनता पार्टी में बहुतेरे हैं।
आप किसी भी नेता के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, उनकी सोच विचार के बारे में, राजनीति की समझ के बारे में, उनके अनुभव योग्यता के बारे में अगर देखेंगे तो हमारे पास में ऐसी गैलेक्सी है लीडरशिप की। तो कहीं कोई वो दिक्कत नहीं है। वो निश्चित तौर पर आराध्य है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उनके मार्गों पर चलने का काम करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। सारथी ज्यादा दिखते ना आपके यहाँ, रणभूमि के सारथी ज्यादा दिखते हैं। कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं, प्रबंधक भी हैं, नेता भी हैं। कोई है शिवराज जी जैसा नेता इनके पास में? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो सबसे ज्यादा साल मुख्यमंत्री के बतौर हैं, जन जन के नेता हैं, नायक हैं, महानायक हैं। कोई है नेता इनके पास में? हमारे कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयभान सिंह पवैया जी, उमा भारती जी, तमाम लंबे नाम गिनूंगा तो कुछ छूट जाएंगे। ऐसे तमाम, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, थावर चंद गहलोत जी, ये ऐसे नाम जो सिद्धहस्त नाम है जिन्होंने अपनी पूरी पुण्याई इस मध्य प्रदेश की धरती पर पाई है। तो है कोई इनके पास नाम? आप कृष्ण के बतौर कह लें, अर्जुन के बतौर कह लें, उनके मार्गों पर चलने वाले, मैं उन जैसा नहीं कह रहा हूं। पूछ लेते हाथ के हाथ पूछ लेते अजय जी, हाथ के हाथ पूछ लेते, हाथ के हाथ आपकी जब बात का जवाब लेते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक पोस्टर जो है वो पूरा बुनियाद बना आज की चर्चा का। उस पोस्टर में अर्जुन बने हुए कमलनाथ जी दिखे, लेकिन कृष्ण तो भगवान कृष्ण ही दिखे। तो जब अर्जुन बना दिया तो कृष्ण भी किसी को बनाना था, या फिर सुयोग्य पात्र नहीं मिल पाए आपको? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी और हम सबकी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। हमारी पार्टी में योग्य लोगों की कमी होना, यह तो एक ऐसी बात हो गई कि आप सच्चाई देखते हुए आंखें बंद करना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो 1990 से राजनीति में आए, कमलनाथ जी 10 बार के सांसद, और आप कह रहे हैं इतना योग्य व्यक्ति कांग्रेस में कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह जी 1977 से राजनीति कर रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने पोस्टर में कहा, पोस्टर में आप तो नहीं, वो शब्द शायद आप तक ठीक से पहुंचा नहीं। अजय जी, मैं कह रहा हूं पोस्टर में अर्जुन बने हुए कमलनाथ जी दिखा दिए, कृष्ण का बना हुआ कोई चेहरा नहीं दिखा। कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण जो है भगवान कृष्ण, वो बने हुए थे। मैं कह रहा था कि कृष्ण जी के लिए कोई सुयोग्य पात्र नहीं दिखा क्या, ये पूछा था। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, और हमें जिन लोगों ने धोखा दिया है, छल कपट प्रपंच करके प्रदेश में सत्ता पलटी है, कमलनाथ जी अर्जुन की तरह उन तमाम लोगों को जनता के सामने हराएंगे। आधुनिक युग में युद्ध तो होते नहीं है, जनता ही करती है फैसला। तो कमलनाथ जी अर्जुन की तरह अपने पराक्रम से इन तमाम लोगों को जनता के बीच में चित्त करेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद कमलनाथ जी के ऊपर है, इसलिए किसी और पात्र का सवाल नहीं उठता है। भगवान भगवान है, हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं, हनुमान चालीसा उन्होंने करवाया, आज जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, इसलिए भगवान का कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो राजनीति की धर्म के नाम पर पर्याप्त वक्त दिया, दोनों मेहमानों को पर्याप्त वक्त दिया। मनीष जी, जो प्रबंधन के गुण, जो प्रबंधन में हमने पढ़ा कि जो प्रबंधन लाजवाब तरीके से भगवान कृष्ण का रहा है, वो मौजूदा सियासत में किस पार्टी को आपको लगता है उस तरह के प्रबंधन की जरूरत है? हर तरह से हम जरासंध के समय एक दौर में जब वो रणछोड़ भी बने कृष्ण जी, थोड़ा पीछे भी गए और फिर दोबारा आए। मैं चाहता हूं विस्तार से आप बताएं किस पार्टी को ज्यादा जरूरत है बेहतरीन प्रबंधन की? मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ उन तक मेरा ऑडियो पहुंच नहीं रहा है। एक बार रजनीश जी का फिर से रुक कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द ही हम मनीष जी को साथ में अपने जोड़ सकें। रजनीश जी, जैसे ही ये बात मैं कम से कम 3 बार आपसे पूछ चुका हूं और आपकी पार्टी से और भी ज्यादा बार, कि जैसे ही आप देखते हो कि कांग्रेस धार्मिक हो जाती है, तत्काल तंज और मजाक उड़ाने जैसे बयान आपके तरफ से आने लगते हैं। आज जो आपके गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इसी तरह का एक शायराना सा जवाब दिया और कहा ये तो बाजार सजा के बैठ जाते हैं ये लोग। क्या वजह है, क्यों
दिक्कत होने लगती है कांग्रेस को धार्मिक होता देख के? देखिए, पहले तो इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंतर कलह है। आपने लक्ष्मण सिंह जी के बयान देखे होंगे, जो इनकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं और विधायक हैं। देखे होंगे कल अल्पसंख्यक नेता जो कांग्रेस के हैं वो त्याग पत्र दिए। किसी दूसरे राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी या राम मंदिर बनने के पर भूमि पूजन कर कोई उत्सव, हनुमान चालीसा नहीं हुआ, किसी दूसरे राज्य में नहीं। मध्य प्रदेश में केवल इसलिए कि उपचुनाव है, केंद्रीय कार्यालय में कुछ उत्सव मना देते, कुछ भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर कुछ 2 वाक्य लिख देते ट्विटर पर। राम की महिमा का गुणगान तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी ने किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इनकी ओर से राम मंदिर जहां बन रहा रामलला विराजमान, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो कर्नाटक, आज बंगलोर में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, मजहब विशेष के लोगों ने तांडव मचा के रखा होगा, ये पीडीआई को समर्थन देने वाले, अलगाववादियों को संरक्षण देने वाले, टीपू सुल्तान जो हिंदुओं का नरसंहार करने वाला है उसकी जयंती सरकारी तौर पर मनाने वाले, ये वही लोग हैं। इसलिए हमारा तो नीति, विचारधारा, मुद्दों पर लड़ाई है। आप व्यक्तिगत तौर पर आराधना करें, साधना करें, वंदना। ठीक है, मनीष जी शायद जुड़ गए। आऊंगा रजनी जी, आऊंगा, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। मनीष जी का रुख कर लेते हैं, उनसे एक भी सवाल नहीं लिया, कुछ तकनीकी दिक्कत थी। मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच नहीं पाई। मैं पूछना ये चाह रहा था दरअसल कि कृष्ण की जो आइडेंटिटी है भगवान कृष्ण की, बहुत बड़े प्रबंधक के तौर पर थी, और वो इतने बुद्धिमान थे जब वो देखते थे कि भाई शत्रु से इस वक्त निपटना संभव नहीं है, कई इसलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता, जरासंध के वक्त वो थोड़ा पीछे भी हो गए थे। बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी आपको ऐसी दिखती है जिसे इस वक्त बड़े प्रबंधक की जरूरत है भगवान कृष्ण की तरह? देखिए, जरूरत तो कृष्ण की अभी कांग्रेस को ज्यादा दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के पास प्रबंधक भी बहुत है, कृष्ण भी बहुत है, अर्जुन भी बहुत है। दिक्कत एक्चुअली यहाँ है, और शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस एक जिसको बोलते हैं कि हिंदू धर्म की तरफ या हिंदुत्व की तरफ धीरे धीरे जा रही है। एक्चुअली धार्मिक आस्था या पूजा पाठ ये सबका निजी विषय होता है, और जब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है या इसका राजनीतिक पॉलिटिकल गेन लेने की तैयारी है। आप देखिए, मध्य प्रदेश को बने हुए 56 में मध्य प्रदेश बना था, कभी आपने सुना था क्या, या आपने बड़े बूढ़ों से सुना हो, या अपन जब जनरेशन में आए हो कि सर मुख्यमंत्री निवास में जो है जन्माष्टमी बननी है, मगर शिवराज जी ने शुरू करी परंपरा और शिवराज जी के समय चला। आप देखिए, आप भी गए उत्सवों में, तो जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल एक उसके लिए होता है कि पब्लिक को भी हम मैसेज देना चाहें, तो फिर वो एक पॉलिटिकल गेन की राजनीति है। और शायद इसी में कांग्रेस मुझे लगता है पिछड़ रही थी सालों साल से। वो वोट बैंक जो उसके पास था, या जो हिंदू जिसको बोलते हैं हिंदू वोट बैंक, या हिंदुत्व की तरफ जिनका झुकाव है, उनका वोट बैंक धीरे धीरे उनसे खिटक रहा था। तो शायद ये प्रूव करने की कोशिश है कि भाई ऐसा नहीं है कि शिवराज जी ही जन्माष्टमी मना सकते हैं, हम भी जन्माष्टमी मना सकते हैं, हम भी बड़े भक्त हैं। और ये भक्त वाली अभी हमने राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ उस दिन भी देखा कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में या पीसीसी के इतिहास में या कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पीसीसी दफ्तर में प्रभु राम की आदम पर पोस्टर लगाए गए, लाइटें लगाई गई। तो ये सब जो है मध्य प्रदेश में, क्योंकि रजनीश जी ने बोला कि बाकी राज्यों में तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ चुनाव है और हर चीज अब चुनाव से जोड़ के देखी जा रही है। जो भी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके कोई बड़े नेता कोई बड़ा मूव लेते हैं या कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक डिस्प्ले करते हैं किसी चीज का, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं क्या अजय जी? आपका रुख करूंगा मैं, क्योंकि समारोह पूर्वक भक्ति जो है वो कम देखने को मिलती थी कांग्रेस में। इस तरह का भाव मनीष जी की बात से आ रहा है। और दूसरा ये एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं अपना मैं, कि जो दूसरा वर्ग है खासतौर पर अल्पसंख्यक है, वो इससे नाराज तो नहीं हो जाएगा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम धार्मिक आयोजन करते रहे। अभी मनीष जी ने विस्तार से बताया, हमने भी देखे होली दिवाली के अतिरिक्त चाहे गणेश पूजा हो चाहे जन्माष्टमी आयोजन, लेकिन कभी कांग्रेस ने उस समय प्रश्न नहीं उठाए कि मुख्यमंत्री जी क्यों ऐसे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या ये ठेकेदारी प्रारंभ कर रही है कि कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है? आप भी अपने
लोगों के साथ मिलकर धार्मिक आयोजन करते रहे। उस समय आपने नहीं सोचा कि आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। अगर मैं इतिहास की बात करूं, हमारी पार्टी में 1905 से रघुपति राघव गाया जाता था। 1985 के पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का या पार्टी का कोई राम मंदिर या किसी अन्य धार्मिक आंदोलन में कोई योगदान क्यों दिखाई नहीं देता है? क्या पहले धर्म नहीं था? क्या पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? ये केवल धर्म का उपयोग करते हैं। हमारे नेता अपनी आस्थाएं व्यक्तिगत रखते थे और उससे भ्रम फैलाया गया और हमें राजनीतिक नुकसान हुआ। अब हमारे नेता अपनी धार्मिक आस्थाएं पब्लिक फोरम पे रख रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र देगी कि कौन जन्माष्टमी मनाएगा, कौन हनुमान चालीसा करेगा? क्या इनके पास सर्टिफिकेट देने के लिए जाना पड़ेगा? ये गलत परंपरा है। राजनीतिक मुद्दों पे होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट जारी नहीं करोगे, ये कहना कांग्रेस का, और कहना कि हमारी भक्ति दिखावा नहीं है। ये हमारी भक्ति जो है वो समर्पण है, हमारी भक्ति आस्था है, दिखावा नहीं है, और सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे, ये कह रहे हो। नहीं, रामकृष्ण, नानक, बुद्ध, महावीर की जयंती इस धरती पर मनना ही चाहिए। राजनीतिक दल मनाए, कार्यकर्ता मनाए, नेता बनाए, कांग्रेस बनाए, भाजपा बनाए, सपा बसपा झामुमो सब मनाए, लेकिन बिहार में भी तो मनाए, कर्नाटक में भी तो मनाए। वहां हिंदुओं के हत्यारे टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे, बिहार में कुछ और करेंगे। तो सवाल तो ये है, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो जनसंघ के पहले तासीर यही है। भारत की जो तासीर है, सांस्कृतिक तासीर है, जो सांस्कृतिक प्रतीक है, प्रतिमान है, उनके साथ हम खड़े हैं, मानदंडों के साथ में खड़े हैं। लेकिन आपकी क्या है साहब? मैंने कर्नाटक का, जब बेंगलुरु में हिंसा फैली है मजहब के आधार पर, कहां है कांग्रेस? जो पीएफआई के मामला मैंने बताया, अलगाववादी संगठन के साथ अनुराग बताती है, बढ़ाती है, और टीपू सुल्तान के साथ में जयंती मनाने का काम करती है। वही काम मध्य प्रदेश में आज आपने रघुपति राघव राजा राम का बता रहे हैं, और वो तमाम प्रकार के भगवान राम के मामले में, कृष्ण के मामले में, नीतियों के बतौर, मुद्दों के बतौर, आपके आचरण के बतौर, आपकी शासन के बतौर, आपके विपक्ष के बतौर, एक राजनीतिक दल के बतौर आपकी राजनीति किस प्रकार की है? तुष्टिकरण की है। और इसी कारण आपके चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो या अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हो, नाराज हैं, बयान दे रहे हैं। इसलिए आप पहले अपनी तरफ एक हो जाइए। अरे मैं कह रहा हूं भाई, रजनी जी, छोटा सा एक जवाब, फिर हम मनीष जी के पास से होते हुए अजय जी तक पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूं कि पूजा पाठ करने दीजिए ना, क्यों दिक्कत या क्यों तंज, या क्यों आपत्ति? बीजेपी ना खूब करें, लेकिन जब जताना बताना आप राजनीतिक दल के तौर पर पड़े, आवश्यकता पड़ जाए तो सवाल उठते हैं। जब राजनीतिक दल के कार्यालय में जताना पड़े, आपके प्रवक्ता को बताना पड़े हम आयोजन करने वाले हैं, हम भी आयोजन करेंगे, तो सवाल उठते हैं। 70 सालों का अतीत और वर्तमान सवाल उठते हैं। कई राज्यों, मैंने कहा सारे राज्य उठाकर आप देख लो, आपका तो बड़ा नेटवर्क है चैनल का, किन राज्यों में मन रही है जरा बताएं तो। केंद्रीय कार्यालय में क्या हुआ जरा बताएं तो सच्चाई। एक बार मनीष जी, अजय जी कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन पहले मनीष जी का रुख करूंगा, फिर अजय जी के पास चलूंगा। मनीष जी के पास एक बार चलते हैं। मनीष जी, फायदा पहुंचाएगा क्या एन वक्त में कांग्रेस को इस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेना? देखिए प्रवीण जी, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है समाज में हमारे, कि कांग्रेस माइनॉरिटी अपीजमेंट की तरफ बात करती है। ये सही है कि कांग्रेस में माइनॉरिटी को एक ज्यादा तवज्जो मिलती है बनिस्बत बीजेपी के। आप देखिए, अगर माइनॉरिटी ही कांग्रेस को चला रही होती तो कांग्रेस के जो पूरे पद हैं, जिनको शीर्ष पद बोलते हैं, अपन आला कमान बोलते हैं, या अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब मुस्लिम होना चाहिए या सब अल्पसंख्यक उसके होना चाहिए। और ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस जिसको बोलते हैं, दो अपने यहाँ दो तरह के हिंदुत्व हैं, ये आप समझिए प्रवीण जी। एक हिंदुत्व है स्वामी विवेकानंद वाला, और एक हिंदुत्व है वीर सावरकर वाला। अब कौन से हिंदुत्व को आपको अपनाना है, कौन से हिंदुत्व को आपको फॉलो करना है? क्योंकि हिंदुत्व दोनों है। हिंदुत्व मतलब दोनों हिंदुत्व एक ही है मनीष जी। ये आपका परसेप्शन हो सकता है, हिंदुत्व विवेकानंद का और सावरकर का एक ही है। नहीं, एक नहीं है। आप एक बात, दोनों का हिंदुत्व एक है। यहाँ कमलनाथ जी का भी, शिवराज जी का भी हिंदुत्व तो एक ही है इस देश में। हिंदुत्व अलग अलग नहीं हो सकता, उसको मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति और शैली अलग अलग हो सकती है। हिंदुत्व तो एक ही है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, और हिंदुत्व एक ही है। मानने वालों की शैली अलग अलग हो सकती है, व्यवहार विचार अलग हो सकता है। नहीं बोलता कि हमको हिंदू होगा। सनातन धर्म में है सर्वधर्म, जिसको हिंदुत्व वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व अलग है और हिंदू धर्म अलग है। ठीक है, बात समझिए। ठीक है। बहुत देर से अजय सिंह बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से, माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, मनीष जी को भी रोकूंगा, रजनी जी को। अजय जी बोलिए। और दूसरा जो सवाल मैंने मनीष जी से किया था वही आपसे भी करूंगा
ये फायदा पहुंचाएगा, उल्टा तो नहीं पड़ जाए कहीं? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो रजनीश जी की इस बात का कोई तुक नहीं बनता है कि कमलनाथ जी बड़े पैमाने पे त्यौहार मना रहे हैं और बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई नेता घर में बैठ के क्यों त्यौहार मना रहा है। ये अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा की बात होती है। आज रजनीश जी भी हो सकता है जन्माष्टमी घर पे मना रहे हैं, तो क्या वो कम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं? कमलनाथ जी जन्माष्टमी व्यापक मना रहे हैं तो वो व्यापक धार्मिक हो गए। तो ये व्यक्तिगत ये हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई आयोजन नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे कमलनाथ जी की आस्था ज्यादा है और कमलनाथ जी व्यापक तौर पे मनाते हैं। ये त्योहार कमलनाथ जी का व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत पूजा पाठ है रजनीश जी। इसमें कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं, उनकी व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक व्यक्ति है, तो आपको कहाँ आपत्ति है? उसके मीडिया में प्रचार प्रसार बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो पब्लिक फोरम में व्यक्ति है, पब्लिक फिगर है। जनता को जानने का अधिकार है कि नेता क्या कर रहे हैं। जनता को जानने का अधिकार है। क्या आपके नेता, क्या शिवराज जी जन्माष्टमी मनाते थे तो उसको प्रोग्राम जारी नहीं करते थे? क्या शिवराज जी होली मनाते हुए मीडिया के में दिखाई नहीं देते थे? क्या शिवराज जी के सार्वजनिक कार्यक्रम हमने देखे नहीं है? क्या गणेश उत्सवों में शिवराज जी या बीजेपी के तमाम नेता जाते हैं? मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी बहुत संक्षेप, बहुत बिल्कुल फिसल गया हमारे हाथ से वक्त लगभग। मनीष जी की छोटी टिप्पणी। मनीष जी, मैं केवल एक चीज पे ध्यान देना चाहूँ। हमारे मित्र रजनीश ने बेंगलोर की घटना का हवाला दिया, तो वहां जो सांप्रदायिक तनाव हुआ है वहां सरकार किसकी है? वो सरकार का फेल्यूर है। और दूसरा एक बात और उनको मैं याद एक बात और आपको याद दिला दूं, जब वहां पर भाजपा की सरकार थी, भाजपा के नेता क्यों नहीं करते, कांग्रेस के लोग उसकी आलोचना क्यों नहीं की जानी चाहिए? ठीक है, माफ कीजिए, इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत हमको वक्त देता नहीं है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सियासी बहस का पटाक्षेप आज का यही हम करेंगे, लेकिन जैसे अक्सर उनकी जो आइडेंटिटी है भगवान कृष्ण की के वो सृजन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, प्रेमी भी हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।